बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। डियर नाजरीन, पर्थ में जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त जो है वो मजबूत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 487 रन्स जो हैं वो बोर्ड के ऊपर लगाए और उनकी सारी टीम जो है वो आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से डेब्यूटेंट जो है ये आमर जमाल ने बहुत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 6 खिलाड़ियों को आउट किया 111 रन देकर और मेरा ख्याल है कि ये एक ड्रीम डेब्यू था कि आप पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और वहाँ पे आप इतना अच्छा परफॉर्म करें। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू आमर जमाल। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो टेस्ट मैचेस में बॉलर्स की प्रॉब्लम्स हैं उसमें से एक का मसला तो हल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद खुर्रम शहजाद ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की और लेकिन शाहीन अफरीदी जो है वो कतई तौर पे अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर सके। अब ये जो पर्थ की विकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन्स का जो हदफ बोर्ड के ऊपर लगाया है, ये इस विकेट के लिहाज से ये रन्स बहुत ज़्यादा हैं। ये विकेट जो है ये 270-80 या मैक्सिमम 300 से ज़्यादा की विकेट नहीं थी। इससे ज़्यादा रन्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स जिसमें फ़हीम अशरफ और ख़ासकर शाहीन अफरीदी शामिल हैं, इन्होंने जो है बिल्कुल लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग नहीं की। विकेट के दोनों तरफ इन्होंने बॉलिंग की और जिसकी वजह से जो है ऑस्ट्रेलिया का रन रेट भी जो है वो तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग था और वो एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गए। इस विकेट के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर्स को स्टिक करना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 270 75 280 तक जो है इससे ज़्यादा स्कोर ना करती। बहरहाल वेल बोल्ड वंस अगेन आमिर जमाल। उसके बाद पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 271 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जो है वो कमाल की बॉलिंग की है। लाइन और लेंथ उनकी कमाल की थी और जिस लेंथ में वो बॉल कर रहे थे वहाँ पे उनको हिट करना जो है वो बहुत मुश्किल था और इतनी विकेट जो है वो भी जो है वो, उसमें भी जो है ना ये आज ज़्यादा बाउंस और स्विंग जो है वो ज़्यादा नज़र आई और पाकिस्तानी टीम जो है ये पर्थ के मुकाम पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ओवर्स खेल गई, लेकिन स्कोर जो है वो कितना हुआ 271। रन रेट काफ़ी कम था, लेकिन इस विकेट को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर कर लिया है। असल में प्रॉब्लम जो है फिर मैं वही कहूँगा बॉलर्स की है। उन्होंने जो है वो 487 जो रन्स करवाए हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा रन्स दे दिए हैं उन्होंने, जिसमें कोई 39 जो है वो तो कोई एक्स्ट्रास के रन्स थे। अब अब देखें, जब आप बैटिंग करते हुए सेट हो जाते हैं, जब आप 30-35 बॉल्स खेल लेते हैं तो आपको जो है ना अंदाज़ा हो जाता है कि बॉल के अंदर जो विकेट के अंदर बाउंस कितना है, ठीक है, कितना टर्न ले रही है बॉल, कितना अंदर आ रहा है, कितनी स्विंग हो रही है, कितना स्पिन हो रहा है। तो जब आप 25-30 बॉल्स खेल लेते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। इमामुल हक ने क्रीज के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, 62 रन्स बनाए उन्होंने। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स इमामुल हक ने बनाए। उन्होंने 4 से 5 दफ़ा जो है ये नेथन लाइन को जो है वो निकल के मारने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे और आखिरकार वही हरकत उन्होंने दोबारा की। दोबारा नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि 5वीं-6ठी दफ़ा उन्होंने ये हरकत की और वो स्टंप आउट हो गए। भाई आप 4-5 दफ़ा पहले ट्राई कर चुके हैं, आपसे ये हिट नहीं लग रही तो आप ये शॉट मारने के लिए जाएं ही ना। बहरहाल जो है ये एक बड़ी फाइटिंग इनिंग थी उनकी, बड़ा जो है उन्होंने अपने नर्व्स के ऊपर कंट्रोल किया। अगर वो जिस स्पीड के साथ जिस रन रेट के साथ खेले हैं, अगर तो वो 100 कर जाते तो ये उनकी एक बहुत अच्छी जो है ये इनिंग्स कंसिडर की जानी थी।
लेकिन बहरहाल जो है एक क्रूशल मौके के ऊपर जबकि लंच का वक्फा होने वाला था, एक गैर ज़रूरी शॉट खेलते हुए इमामुल हक आउट हो गए। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी सेट हुए, 42 रन्स बनाए उन्होंने, और वो भी एक गैर ज़रूरी शॉट खेलते हुए नेथन लाइन की बॉल के ऊपर और कैच आउट हो गए। बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो भी जो है कोई खातर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। और मैं तो यही कहूँगा कि इर्रेगुलर बॉलर थे, पार्ट टाइम बॉलर थे जिनसे वो आउट हो गए हैं, और बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर को इस तरह आउट नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से वो आउट हुए हैं। उसके बाद सरफराज अहमद जो हैं ये बिल्कुल कलरलेस नजर आए, उनको कोई पता नहीं, कोई समझ नहीं आ रही थी। अब वो जब शॉट खेलने के लिए गए हैं, अगर आप उनका देखें तो उनका बल्ला जो है ना ऐसे सीधा आने के बजाय ना पहले ही बल्ला ऐसे टर्न हो गया हुआ, ऐसे ऐसे मुड़ गया हुआ था बल्ला उनका, जिसकी वजह से जो है ना वो स्टार्क ने जो है उनका किला जो है वो उखाड़ दिया, और सरफराज सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब अगर सरफराज का कंपैरिजन किया जाए रिजवान के साथ, तो मेरा ख्याल है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। ये मोहम्मद रिजवान के साथ बहुत सख्त किस्म की ज्यादती की जा रही है। ये सिर्फ मीडिया का प्रेशर है कि सरफराज को खिलाया जाए। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी जो मीडिया है उसके दो बड़े जो चैनल्स हैं वो कराची की टीम को, कराची के लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, चाहे उसका तल्लक किसी भी मुल्क किसी भी कंट्री के साथ, सॉरी, किसी भी सिटी के साथ है, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। तो इसलिए ये प्रमोट करना कि ये लाहौर से है इसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ये कराची से है, ये पेशावर से है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये मीडिया के ऊपर बैठकर वहाँ पे जो है ये टीवी के ऊपर बैठकर इस तरह की बातें करते रहते हैं, और हमारे जो सिलेक्टर्स हैं और पीसीबी जो है वो भी मीडिया के प्रेशर में आकर इस तरह के जो फैसले करता है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है सरफराज नवाज को टाटा बाय बाय कह देना चाहिए, उनकी मजीद जो है वो टीम के अंदर गुंजाइश नहीं बनती, और मोहम्मद रिजवान को जो है वो रेगुलर बेसिस पे खिलाना चाहिए। मोहम्मद रिजवान हर लिहाज से जो है ये बेहतर चॉइस हैं, और वैसे भी उनको जो पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है एक कैटेगरी में आते हैं, और एक कैटेगरी उन लोगों को मिलती है, उन प्लेयर्स को मिलती है जो तीनों फॉर्मेट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो तीन ही आपके पास प्लेयर हैं एक कैटेगरी के, एक बाबर आजम है, दूसरा जो है रिजवान, और तीसरा शाहीन अफरीदी, और तीनों जो है तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। सरफराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए आप उनको खिला के, तो रिजवान जैसे जो प्लेयर हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं बनती। उसके बाद इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के 84 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 300 की लीड वो हासिल कर चुके हैं, और अभी उनकी 8 विकेट्स बाकी हैं। आज खुर्रम शहजाद ने नहायत उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, और आज की दोनों जो विकेट्स हैं वो खुर्रम शहजाद ने हासिल की। तो ये भी एक अच्छी फाइंड है। आमिर जमाल हो गए, खुर्रम शहजाद हो गए। अब मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान होता, तो ये जो इस वक्त शाहीन अफरीदी जो परफॉर्म कर रहे हैं और जो इनकी परफॉर्मेंस चली आ रही है, एशिया कप में इन्होंने इंतहाई बुरा परफॉर्म किया, उसके बाद वर्ल्ड कप के अंदर, और अब टेस्ट मैच के अंदर जो है इन्होंने इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस जो है वो शो की है। तो मैं तो इनको अगले टेस्ट में बाहर बिठा देता। अच्छे लड़के बैठे हुए हैं, जिन आप नए लड़कों को आप ट्राई कर रहे हैं, वो आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, आपने ट्रस्ट किया आमिर जमाल के ऊपर, आपने ट्रस्ट किया खुर्रम शहजाद के ऊपर, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। और अगर साथ जो है शाहीन अफरीदी का भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल हो जाता, तो हम ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर के ऊपर जो है वो आउट कर सकते थे। आज भी जो है ये बड़ा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट दिया, 2 ब्रेक थ्रू लेकर दिए खुर्रम शहजाद ने, लेकिन शाहीन अफरीदी ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। अगर साथ 1 से 2 विकेटें वो भी ले लेते, तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो है वो अंडर प्रेशर होना था। अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया कल मेरा ख्याल है कि लंच तक खेलेगा, और तकरीबन कोई 120-25 स्कोर और करेंगे वो, और पाकिस्तान को 425 तक का जो है ना वो टारगेट मिलेगा चेज करने के लिए, जो कि इस विकेट के ऊपर जो है एक ह्यूज टास्क है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनको सोचना पड़ेगा, बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, तमाम बैट्समैन को अच्छा खेलना पड़ेगा। तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है
वो जीत जाए, क्योंकि क्रिकेट के अंदर जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं होती। अगर कोई बैट्समैन जो है वो अच्छी इनिंग खेल जाए, लंबा खेल जाए, जो कि इस विकेट के ऊपर मैं फिर कह रहा हूँ बड़ा मुश्किल है, ठीक है? और जिस लाइन और लेंथ के साथ जो है कमिंस, स्टार्क, हेज़लवुड ने बॉलिंग की है, ये दूसरी इनिंग्स में भी जो है इसी तरीके से पाकिस्तान की बैटिंग के लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो पैदा कर देंगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो इस वक़्त जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान 99% मैच हार चुका है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के 1% चांसेस हैं अगर पाकिस्तान जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बैटिंग करता है। इसके साथ ही मैं आज का अपनी वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।